Hello and welcome to another lecture of the वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा फिफ्थ सम। नाउ व्हाट डज दिस सम सेज इज, यू कैन लुक इट ओवर हियर, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर cylinder having a diameter 12 centimeter and height 15 centimeters full of ice cream. The cream is to be filled into the cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having hemispherical shape on the top. Find the number of cones which can be filled with the ice cream. Okay, number of filled with the ice creams. तुम्हें क्या बोला गया है? ये ऐसा एक डायमीटर का है, जिस ये शेप का क्या है तुम्हारे पास कंटेनर है. यू हैव दिस शेप द कंटेनर जिसमें पूरा क्या है आइसक्रीम फिल किया हो गया है, आइसक्रीम फिल्ड है पूरा. और इसको तुम्हें क्या करना है, ये इसको से इसमें से आइसक्रीम निकाल के इस कंटेनर में तुम्हें क्या करना है, फिल करना है. इसमें से आइसक्रीम निकाल के क्या करना है, तुम्हें एक कंटेनर में फिल करना है. ओके नाउ अब बोला ये फिल करना है, तो कितने ये जो भी कंटेनर है सारा आइसक्रीम भरते भरते कितना आइसक्रीम फिल होगा, जिसका क्या है ये 12 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, ऊपर एक और हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है. ये आइसक्रीम कितने भरेंगे मुझे वो फाइंड आउट करना है. ओके सो हमको वो करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, एक सिलेंडर है, एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर है और एक कोन है. सो हम क्या करेंगे, इसका एक सेपरेट वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, इसका सेपरेट वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. अभी सिंस ये साइज में छोटा है, ये साइज में क्या है छोटा है, सो कुछ तो नंबर ऑफ आइसक्रीम बनेंगे. तो n ये क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा. बराबर, ये जस्ट रफ में तुमको लिख के बता, n इंटू वॉल्यूम मतलब कितना नंबर ऑफ आइसक्रीम, n इज द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स जो फिल होगा, इंटू एक आइसक्रीम का वॉल्यूम विल बी नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ दिस होल सिलेंडर. बराबर, तो हम वही करने वाले हैं. हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सिलेंडर, सो फॉर सिलेंडर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. ओके सो पाई की वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे फिलहाल के लिए. रेडियस, अब रेडियस यहाँ पे क्या होगा, रेडियस इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर. ये लिख दिया करो ऐसे ब्रैकेट में. तो रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर इंटू हाइट इज 15 सेंटीमीटर. सो इट इज नथिंग बट 36 इंटू 15. सो 15 6 इज, इसको नहीं तो हम फिलहाल के लिए एज इट इज रख देते, अगर सिंप्लीफिकेशन होगा तो काम आ जाएगा. इसको एज इट इज रख देंगे. नाउ ये हो गया उसके लिए. नाउ फॉर दी होल आइसक्रीम कोन, होल आइसक्रीम कोन. अब होल आइसक्रीम कोन में क्या होता है, दो चीज है, वॉल्यूम ऑफ हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइस कोन फिल्ड विथ आइसक्रीम. क्या होगा, व्हाट इट इज गोइंग टू बी. अब यहां पे क्या है, कोन है और हेमिस्फीयर दोनों है, सो इट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ कोन, बरोबर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. करेक्ट. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब. करेक्ट, 2/3 पाई आर क्यूब. अब ये 1/3 और ये 2/3, पाई को हम ऐसे ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेंगे. ठीक है, आर स्क्वायर भी बाहर कॉमन ले लेते हैं. सो 1/3
और पाई और आर स्क्वायर क्या था, रेडियस कितना दिया हुआ है 3 है, ये पूरा 6 बोला था तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, करेक्ट। तो 9 कॉमन ले रहे थे, दैट इज 3 स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, एक एच बचेगा, सो एच प्लस एक आर बचेगा, सो 1/3 इंटू पाई इंटू 9, एच कितना था 12 था और रेडियस कितना था 3 था, 3 1 था 3 3 था, करेक्ट। सो दिस बिकम्स पाई इंटू 3 इंटू 15, पाई इंटू 3 इंटू 15। ये था वॉल्यूम ऑफ वन कोन, तो इसको हम क्या दे देंगे, इसको 2 लिख लेता हूं मैं। नाउ नंबर ऑफ आइसक्रीम filled, number of ice cream filled is nothing but volume of cylinder upon वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा, अपॉन क्या था वॉल्यूम ऑफ कोन फिल्ड विथ आइसक्रीम, करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन फिल्ड विथ आइसक्रीम। अभी यहाँ पे याद रखना, हमने ये 2 कंसिडर नहीं किया, अभी देखा मैंने, हमने ये 2 देखा नहीं, तो 2 इंटू आर बचतेगा, सो 2 इंटू आर 2 इंटू 3, सो 2 3 सा 6 होता है, सो 12 प्लस 6 इज नथिंग बट 18, दिस इज नथिंग बट 18, ओके। सो ये देख लेना एक बार। सो ये ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो एकदम में 100% सम रॉन्ग हो जाता है, सो बेटर देख लो तुम। सो पाई इंटू 36 इंटू 15 अपॉन पाई इंटू 3 इंटू 18, ओके, करेक्ट। अभी इसको तुम्हें डिवाइड करना है, पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। 3 1 जा 3 12 जा, ओके, 3 1 जा 3 12 जा 3 6 3 जा 6 2 जा 3 1 जा 3 5 जा, सो n, एंड ये कहां से आया, दिस केम फ्रॉम 1 and 2, करेक्ट। सो ये क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा और ये 5 बचा, तो n कितना हो जाएगा, n इज नथिंग बट इट इज 10। सो टोटल कितना आइसक्रीम फिल होंगे, डब्बे में से 10 आइसक्रीम क्या होंगी, फिल्ड होंगी, ओके, क्लियर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट सम में क्या बोला हुआ है, कौन सा सम है ये, 6th सम। नाउ व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.5 centimeter diameter and thickness of 2 mm must be melted in the form of cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 into 3.5 centimeter। तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो हम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हमें दिया हुआ है कॉइन की जिसका डायमीटर क्या है 1.75 है एंड थिकनेस कितना है 2 mm है, ये इसकी थिकनेस है। अब इसको मेल्ट करके क्या बनाया, क्यूबॉइड का डिमेंशन बनाया, जो कि अगर सपोज हम मान ले, सो ये सपोज हमारा एक कॉइन है, ठीक है, छोटा सा एकदम पतला सा कॉइन है, इसको मेल्ट करके बनाया है एक क्यूबॉइड, किसमें कन्वर्ट किया है, एक क्यूबॉइड में, ऐसा कुछ तो क्यूबॉइड है, ओके, जिसका क्या है डिमेंशंस इज 5.5 10 एंड 3.5, जिसका मतलब लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5.5 सेंटीमीटर है एंड हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। इस डिमेंशन में क्या है वो बनाया गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि है इस फॉर्म में है। अभी सारे सेंटीमीटर में है, तो तुम बोलोगे सर एक कॉइन में तो नहीं होगा,
एक कॉइन का रेडियस कितना है, एक कॉइन का डायमीटर कितना है, ये पूरा डायमीटर 1.75 mm है, सेंटीमीटर है सॉरी। एंड थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस 2 mm की थिकनेस है, तो 2 mm की क्या है थिकनेस है। इसको मेल्ट करके क्यूबॉइड में बनाया, तो इसका मतलब क्या, एक कॉइन को तो मेल्ट नहीं किया रहेगा, ऐसे बहुत सारे कॉइन होंगे। तो मुझे क्या करना है, वो नंबर ऑफ कॉइन फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स मेल्टेड, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स मेल्टेड। अगेन ये पिछले वाले सम की तरह ही है सेम। क्या करोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे और क्यूबॉइड से इसका वॉल्यूम कॉइन का वॉल्यूम डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन मिल जाएंगे। ये वही चीज़ हो गई। मैंने बोला कि मैंने क्या खरीदा है, 300 रुपये के चॉकलेट खरीदे हुए हैं, और मैंने बोला एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, 10 रुपया है। तो तुम कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीदे, मैंने 30 चॉकलेट्स। दैट इज इजी, तुमने बराबर कर लिया। कैसे, 30 डिवाइड बाय 10, करेक्ट। तो सेम हम वही कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम, हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे, करेक्ट। सो विल स्टार्ट विद आवर सोल्यूशन। सो अभी यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विल सॉल्व फॉर कॉइन, वी विल सॉल्व फॉर कॉइन। सो फॉर कॉइन हमें क्या पता है, रेडियस कितना होगा, 1.7/2 बराबर, और थिकनेस यहाँ mm में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी सीन दैट देयर इज द होमोजेनिटी इन दी लेंथ, देयर शुड बी लेंथ, सारे लेंथ होमोजेनियस होने चाहिए। इसका मतलब देयर शुड बी सेम, सारे सेम डिमेंशंस में होने चाहिए। अभी mm में है, सेंटीमीटर में है, सो डिमेंशंस अलग है, सो यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर। सो ये कितना हो जाएगा, 2 mm इज नथिंग बट 0.2 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज नथिंग बट माई थिकनेस, दैट इज हाइट। अब ये कॉइन किस शेप में, सिलेंड्रिकल में, दिस कॉइन इज इन सिलेंड्रिकल शेप। सो वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्यूबॉइड है, तो इसमें तो पाई तो होगा नहीं, तो हमें पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी पड़ेगी। सो इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 1.75/2, इसके लिए डायमीटर उतना बोला गया था, ओके। ओके, नाउ ये 2 बार है, 1.75/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर, इट इज 0.2 सेंटीमीटर, ओके। सो अभी क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम सारा क्या कर देंगे, सब में से पॉइंट हटा देते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज, इफ आई डू इट ओवर हियर, इफ आई डू इट ओवर हियर, 1.75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 175/200 लिख सकता हूँ, ओके। और 25 7 टाइम्स और 25 8 टाइम्स, सो 7/8 हो जाएगा, इट विल बी 7/8। और 0.2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/10, इट इज नथिंग बट 1/5। सो यू नीड टू सब्स्टिट्यूट 7/8 एंड 1/5 in terms in this place. So I can write this as 22/7 into 7/8 into 7/8 into 1/5, करेक्ट। 7 1 जा 7 1 जा कैंसिल हो गया, करेक्ट। नाउ व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, 7 एक बार 7 एक बार क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ 7 7 कैंसिल हो गया, 22 into 7 कितना होता है, इट इज नथिंग बट 154 अपॉन
8 8 is 64 and 64 5 is 64 का आधा कितना होता है 32. So 64 times will be 64 5 times will be 320. Okay, volume of coin is 320 centimeter cube. Okay, now what we are going to do is, now for the we'll solve for cuboid. क्यूबॉइड का लेंथ इज 5.5 दिया, जिस रेशियो में दिया उसमें ही ले लेते हैं. ब्रेड्थ इज 10 एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. ओके, इस फॉर्म में है. अभी वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. करेक्ट. So 5.5 into 10 into 3.5. So I can write this as 55 into 35 by 10. Okay, 35 by 10. Now this can be written as 5 to the 5 7s are. So in short it is going to be 55 into 7 by 2 and 7 5 is 35. Carry 3, 7 5 is 35, 385 by 2. It is going to be 385 by 2. That is volume of the cuboid. Now what I am going to do, I need to find the number of coins. अब मैं पीछे वाला पेज नहीं ले रहा. You need to go back side वाला पेज. Since I have to show you, so I am using the same page only. Therefore इसको मैं क्या दे दूंगा? 1 दे दूंगा और इसको 2 दे दूंगा. Therefore number of coins to be melted, number of coins to be melted, n is equals to what? Volume of cuboid upon volume of coin. Okay, this is so volume of cuboid कितना था? 385 by 2. It is nothing but 385 by 2. Okay, and volume of coin is nothing but 154 by 20. So 154 by 20 मैंने तुमको उस दिन बताया था. A by B upon C by D is nothing but, इस D by C रेसिप्रोकेट हो जाएगा. दैट इज नथिंग बट A इंटू D अपॉन B इंटू C. करेक्ट. सो उस फॉर्म में अगर देखूं, सो इट विल बी 385 by 2 इंटू 320 by 154. करेक्ट. इट इज गोइंग टू बी 325 by 154. इजी. नाउ सो ये कहां से आया? फ्रॉम 1 and from 2. करेक्ट. दिस केम फ्रॉम 1 and from 2. नाउ यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट. ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट? नाउ सी, you can see 385. Now use some divisibility test. Let's say this is 385. Okay, what is 3 plus 5? 8, and 8 minus 8? 0. What is 1 plus 4? 5, and 5 minus 5 is 0. That means this is divisible by 11. So 11 ones are 11. Okay, and 11 remaining 4, 11 fours are 44. Here again same thing. 11 1 times, sorry 11 3 times. What is remaining? 5. 11 5 times. Correct. Now 7 2s are 7, 5s are correct. 2 1 times 2, 16s are, that is 160. So what is remaining is this 5 is remaining. Okay, this 160 is remaining, and below 4 is remaining. Correct. Below 4 is remaining. Again 4 1s are 4 4s are 16.
Okay, 4 4s are 16. Is that no? Only 2 is remaining. Correct? Only 2 is remaining. So 4 8s are. ये 2 कैंसिल हो गया, खाली एक 2 बचा था. 4 8s are 16, so 80. What is 85s are? 8 5s is 40. That is 400. Therefore, n equals to 400. So therefore, 400 coins is melted to form a cuboid of given dimension. Got it? Cleared? If you have any doubts, please let me know in comment section. अगर समझ में आया तो भी मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में तुम्हें समझा है कि नहीं. Easy sums.